हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी की पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैं पृथ्वी का उत्पत्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य है। सौरमंडल का उत्पत्ति अरबों वर्ष पहले हुआ है और इसके उत्पत्ति को सुलझाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया और उस मत में बहुत सारे विभिन्नताएं और मतभेद पैदा हुए हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है सूर्य द्वारा हुआ है। इस उत्पत्ति में धार्मिक विचारधाराएं भी हैं, लेकिन अब धार्मिक विचारधाराएं को मान्यता नहीं दिया गया है। 18वीं से 19वीं शताब्दी तक बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति में अपनी अपनी मत या थ्योरी दिए, जैसे बफन, जीन्स और जेम्स जैसे इत्यादि वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया। लेकिन इन सब वैज्ञानिकों का मत भी काल्पनिकता पे आधारित था, इसलिए इनका सिद्धांत भी काल्पनिक होने के कारण इनका सिद्धांत भी मान्यता नहीं है, इनकी मान्यता कम है। लेकिन आधुनिक सिद्धांत और महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सिद्धांत में बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति में बहुत भूमिका निभाया है। इनके जो प्रतिपादक थे और जॉर्ज लैमेंटियर थे। जॉर्ज लैमेंटियर के अकॉर्डिंग या अनुसार उन्होंने बोला कि जो ब्रह्मांड जो थी एक अग्नि पिंड था, उसकी जो निर्माण हुआ था विभिन्न पदार्थों से मिलकर हुआ था। वह एक गोला और एक जगह स्थिर था। इसकी आकृति जो थी वो आयतन बहुत सूक्ष्म था और इसकी घनत्व और ताप अनंत था। यानी कि उन्होंने बोला कि एक अग्निपिंड है, इसका आयतन जो होगा, आयतन अति सूक्ष्म होगा, इसका तापमान जो होगा, तापमान प्लस घनत्व होगा, इनफाइनाइट होगा। तो बोले कि इस पिंड में विस्फोट होता है और विस्फोट होने के कारण जो पदार्थें हैं वो चारों ओर बिखर जाएंगे और ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। तो ब्लैक होल जब आपस में जुड़ते हैं तो वो पिंड का निर्माण करते हैं और पिंड के चारों ओर से जब पदार्थों का जमाव होता है तो आकाश गंगाएं का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद, बहुत समय के बाद आकाश गंगाओं में भी विस्फोट होता है और विस्फोट होने के कारण विभिन्न बहुत सारे पिंड या असंख्य, उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इन लिमिट में वो पिंड का निर्माण करते हैं और पिंड क्या करती है, वो भी एक बहुत सारे असंख्य तारों का निर्माण करती है और उसी में से 9 ग्रहों का उत्पत्ति होती है। उसी में हमारा पृथ्वी भी है। 2000 में नासा के वैज्ञानिकों ने इसे पुष्टि कर चुके हैं और यूरोपियन फॉर रिसर्च सेंटर द्वारा भी इसको लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर द्वारा पृथ्वी की 100 फीट अंदर इसका टेस्टिंग हो चुका है। अब हम स्थलाकृति के बारे में हम बात करते हैं कि अब उत्पत्ति तो हो चुकी है, लेकिन उत्पत्ति होने के बाद इसकी स्थलाकृति का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो स्थलाकृति के निर्माण में होता क्या है कि जब दो पिंड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में जुड़ते हैं, जब आपस में जुड़ने के दौरान उस समय वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाती है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण पृथ्वी का जो पिंड है वो
लिक्विड अवस्था यानी द्रव अवस्था में आ जाती है। अब जब द्रव अवस्था में आ जाती है तो उसमें जो मैटर यानी पदार्थ जो होते हैं वो उनकी बिखराव होने लगती है, और होता क्या है कि कम घनत्व वाले जो पदार्थ होते हैं वो ऊपर की ओर आते हैं, और ज्यादा घनत्व वाले पदार्थ जो होते हैं वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही अलगाव के कारण और अंत में जाकर भूप्रपट्टी का पृथ्वी भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। और फिर क्या होता है, जब चंद्रमा का उत्पत्ति हो रहा था तब पृथ्वी की और टेम्परेचर बढ़ती है और पृथ्वी विभिन्न लेयरों में बट जाती है, जैसे हो गया क्रस्ट, मेंटल और कोर में। अब हम आते हैं वायुमंडल का विकास किस प्रकार से होता है। तो वायुमंडल का जो विकास होता है वो उसकी अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं होती है। पहली अवस्थाएं में होती है क्या कि वायुमंडल जो आदि काल में था उसकी ह्रास हुआ था, और जो वायुमंडल का निर्माण हुआ था उस समय वो हाइड्रोजन और हीलियम द्वारा मिलकर हुआ था। दूसरी अवस्थाएं में क्या होती है कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तब या उसकी आंतरिक भागों से जल वाष्प यानी वेपर और विभिन्न गैसों का उसका उत्सर्जित हुआ था, और वो उत्सर्जित क्या हुआ कि वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। तीसरी अवस्था में क्या होती है कि जितनी भी जल वाष्प होती है वो और गैसें होती हैं उसमें सनलाइट यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसको संशोधित कर दिया जाता है। तो विभिन्न लेयरों का निर्माण हो जाता है, यानी कि वायुमंडल विभिन्न सारे लेयरों का निर्माण कर लेती है। अब हम आते हैं कि वायुमंडल से अब जल किस प्रकार से हुआ। तो होता क्या है कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो उसमें आप पृथ्वी की आंतरिक भागों से जलवाष्प और विभिन्न गैसें का उत्पत्ति हुआ था, यानी कि उत्सर्जन हुआ था। तो होता क्या है कि पहले उनमें जब वायुमंडल बनने के दौरान हुआ था कि उसमें नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैसेस आ चुके थे, लेकिन ये सब जो हम मेंशन किए हैं ये गैसें बहुत प्रचुर मात्रा में थी, यानी कि बहुत सारे गैसेस थे। तो होता क्या है कि इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो अल्प मात्रा यानी कि कम मात्राएं में होती है, और फ्री अवस्था में यानी स्वतंत्र अवस्थाएं में वायुमंडल में तैर रही थी। तो होता क्या है कि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्राएं वो क्या हो गया, संघनित होने लगा। जब संघनित होने के दौरान वो फिर बारिश कराती है, और वो बारिश जाकर पृथ्वी की गर्तों में जमा हो जाती है। लेकिन एक यहाँ पे टर्म ये भी आप यूज करेंगे कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की मात्राएं थी तो वो क्या करता है, पृथ्वी को और वो ठंडा करता है और वो संघनित कर देता है वेपर को, और संघनित होने के कारण जितना ज्यादा संघनित होगा उतना ही ज्यादा पृथ्वी पे बारिश होती है, और वो बारिश पृथ्वी के गर्तों में आकर जमा हो जाती है, और जमा होने के बाद वो समुद्र का या महासागरों का निर्माण होता है। तो अब महासागर का जो निर्माण हुआ तो महासागर का बहुत दिनों के बाद, अब ये नहीं कि एक दो दिन आप लोग काउंट कर लीजिएगा, इसका मतलब बहुत दिनों के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होती है या केमिकल चेंजिंग होती है, तो उसमें से जीव की उत्पत्ति होती है। तो सर्वप्रथम लाइकेन का वहां पे निर्माण होता है यानी कि उत्पत्ति होती है। अब जब लाइकेन उत्पत्ति होती है तो इसके बाद स्थल मंडल पे धीरे धीरे छोटी छोटी झाड़ियां उत्पन्न होने लगती है, और छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी जीव पेड़ पौधे आ जाते हैं, और जीवों का भी क्रमिक विकास इसी तरह से होता है। जैसे आप पहले जानते होंगे कि बंदर इसका पूर्वज है मनुष्य का, और इसी तरह से धीरे धीरे हमारा आज का वायुमंडल और आज का स्थल मंडल उपस्थित है। तो अब हम आते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो हम आएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के माध्यम से, बिग बैंग
सिद्धांत के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को समझाए। तो आप इसका फॉर्मेट थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। तो फॉर्मेट में आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम आपको बताए हैं कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का सदस्य है। इस तरह से थोड़ा सा वैज्ञानिकों को भी लीजिएगा कि किस तरह से मतभेद उत्पन्न किए हुए हैं, और बिग बैंग बोलिएगा कि आधुनिक सिद्धांत है, और उसी तरह से डिस्क्राइब कीजिएगा, और स्थल मंडल का और जल मंडल का, वायुमंडल का इस तरह से विकास करते करते आप कंक्लूजन की ओर जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जुड़ने से उनका जो लिखने का शैली है वो पहले से ज्यादा थोड़ा सा बेटर हो चुकी है, और अच्छे प्रयास है। इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहेंगे, और हम हफ्ते में या कुछ दिनों के बाद ही वीडियो बनाएंगे। हम कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बना देना और बहुत सारे ऐसे चीज है कि बना देने के बाद होता क्या है कि आप लोग उस चीज को कवर नहीं कर पा रहे हैं, और हमको लेकर चलना है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर हम वीक को डिसाइड किए हैं, और वीक में एक वीडियो हम डालेंगे और क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग आएगा, उस तरह से हम काम करते चलेंगे। थैंक यू इसके लिए।